start. So hello everyone, how are you all? In this video we'll be talking about the most important topic. जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है, दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, वेदर वी शुड ज्वाइन IDBI और नॉट. ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही जेन्युइन आंसर बताऊंगी, जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे बताऊंगी. और ये मतलब आपके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ अपने अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, बट जो मुझे लगता है वो मैं बताऊंगी. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूँगी, जैसे एग्ज़ाम्स बहुत बार नहीं भी क्लियर होते हैं, जैसे हमारी एज 25 तक ही हम दे सकते हैं एग्ज़ाम्स. तो हमें ऐसा लगता है हम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं पर हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है. तो एक ब्रेक मिलना ही अपने आप में अलग बात हो जाती है कि हाँ हम थोड़ा टाइम ही कर रहे हैं बेशक उस जॉब को, लेकिन हमें जॉब मिल रही है. तो जॉब मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, तो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो यू शुड ज्वाइन. पर अगर ऐसा है कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी है फिर भी हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ये वैसी जॉब नहीं है कि आपको परमानेंट आप इसमें करते रहेंगे, तो वो ऐसा नहीं है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा. प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है 25,000 में. अगर हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है वो भी हम उसमें 60 की आई थिंक आपकी सैलरी है. सैलरी अच्छी है तो ये सोच के बंदा कंटिन्यू कर सकता है, बट इसमें सैलरी भी आपको 25 के टू 26 मतलब इन हैंड जो मिलेगी वो मैं उसकी बता रही हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप ये देख सकते हैं. बाकी जैसे अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली में कुछ वीक है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, फिर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज जो मेरे साथ केस था मैं बताती हूँ, और अभी मैं क्या डिफरेंस है वो बताती हूँ. जैसे जब मेरी जो ज्वाइनिंग थी लास्ट में वो सितंबर में आई थी, बट इस टाइम जो ज्वाइनिंग है वो अलग मंथ्स में आएगी जब आपके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं. तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका दूसरे एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाए. ठीक है, हमारे में क्या था, बीच में सारे मेंस थे तो सारे ही खराब हो गए थे उसकी वजह से. तो आप अपना उसमें देखो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बाकी एग्जाम्स भी अच्छे हुए हैं तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, 1-2 मंथ इसमें होगा, तो आप रिजाइन कर सकते हैं. जॉब मिलना अच्छी बात है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, बाकी अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है, मतलब ज़्यादा दूसरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए पर एज भी कम है, ऐसा लगता है कि हाँ अच्छी जगह सिलेक्शन लेना है, क्योंकि तैयारी हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम IDBI में लगेंगे. तैयारी हम करते हैं SBI में लगने के लिए या फिर IBPS के किसी भी RBI में लगने के लिए, ऐसे बैंक्स के लिए हम तैयारी करते हैं. तो जिस चीज़ के लिए तैयारी की थी उसी के लिए ही आगे बढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि अगर ये तो बाद में छोड़ना ही पड़ेगा, तो एक ही बार अच्छी जगह लगो, यही है इस वीडियो में. बाकी हाँ, और गाइज इसमें ऐसा भी है, जैसे अब एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करते हैं. जैसे आपको 8 साढ़े 8 तो कहीं नहीं गए हैं, बजाय डेली के बच जाते हैं 7, 7:15, 8 ऐसे बच जाएगा डेली का, और आके कुछ करने की हिम्मत नहीं बचती, तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है. ठीक है, तो आपका एम कुछ और था, आप बन कुछ और गए हो, वो सब बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आता आपने करना क्या है एक्चुअली. क्योंकि यहाँ पर भी ज्वाइन कर लिया, उधर एग्जाम्स की तैयारी भी बीच में खराब होगी, सब कुछ मैस्ड अप हो जाता है एक तरह से. तो इसीलिए अच्छा है कि आपने जिसको एम किया है उसी के पीछे जाओ. अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है और बढ़ भी रहा है, तो गो फॉर योर गोल्स. अगर अभी कुछ ऐसा नहीं है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करो, वरना आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे बीच में और सब कुछ मैस्ड अप हो जाएगा. ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में.